नई सदी का आगाज हो चुका है। ट्विन टावर जमीन बोस हो चुके हैं। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसका इल्जाम अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा पर लगा रही है, लेकिन अमेरिका के कुछ टॉप पॉलिटिशियंस इसके लिंक्स इराक में मौजूद एक शख्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन पॉलिटिशियंस का दावा है कि अलकायदा के फाइटर्स ने इराक में मौजूद इसी शख्स की फोर्सेस से तरबियत हासिल की और ये शख्स अमेरिका और इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो इस शख्स को मिटाना होगा। ये शख्स कौन था आप अच्छे से जानते हैं। कभी अमेरिका नवाज और अमेरिका का बहुत बड़ा साथी और फिर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। इसे अमेरिका ने उसी तरह जाल में फंसाया जिस तरह एक मछेरा मछलियों को फांसता है। इसकी तलाश के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि 35 मुल्कों की मुत्तहिदा फौज ने इराक पर हमला किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि यतीमी में पैदा होने वाला, गरीबी में जिंदगी गुजारने वाला, जवानी में जेल काटने वाला, बास पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत का आगाज करने वाला, 1979 में इराक का सदर बनने वाला सद्दाम हुसैन था। ईरान इराक वॉर खत्म हो चुकी है। सद्दाम हुसैन का इराक अरबों डॉलर्स के कर्ज में डूबा हुआ है। इराक का बैरूनी दुनिया से तिजारत का वाहिद रास्ता शत्त अल अरब की ये बंदरगाहें जंग की वजह से टूट फूट का शिकार हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। सद्दाम हुसैन ने इराकी मईशत को वापस उठाने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि सद्दाम हुसैन शत्त अल अरब पे मौजूद अपनी बंदरगाहों को जल्द से जल्द ठीक करे और इराकी तेल की एक्सपोर्ट में इजाफा करे। लेकिन जाहिर है इन दोनों कामों के लिए पैसे और वक्त की ज़रूरत थी जो उस वक्त इराक के पास बिल्कुल नहीं था। इसलिए सद्दाम हुसैन ने इमरजेंसी में कुवैत से बात की कि वो अपने 2 जजीरों का कंट्रोल हमें दे ताकि हम उन्हें तिजारती मकासद के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन कुवैत ने सद्दाम की ये बात मानने से इनकार कर दिया। उल्टा ईरान इराक जंग में कुवैत ने जो अरबों डॉलर्स इराक को उधार दिए थे वो वापस मांगना शुरू कर दिए। सद्दाम हुसैन के पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी, वो अरबों डॉलर्स कहां से लाता। उल्टा कुवैत ने इराक की इस डूबती इकोनॉमी को मजीद गर्क करने के लिए अपने तेल की एक्सपोर्ट में इजाफा कर दिया। इससे आलमी मंडी में तेल की प्राइस नीचे आने लगी और इराक को मजीद करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान होने लगा। अब सफारती महाज पर नाकामी के बाद सद्दाम के पास इन जजीरों का कंट्रोल लेने का एक ही तरीका था कि कुवैत पर बाकायदा जंग मुसल्लत कर दी जाए। इसी को लेकर सद्दाम हुसैन ने जुलाई 1990 में अमेरिकी सफीर से मुलाकात की। कई घंटों की इस मीटिंग में अमेरिका का जवाब था, हमें अरबों की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं। इस मीटिंग के ठीक एक हफ्ते बाद 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। इन 8 सालों की ईरान इराक जंग के बाद इराकी फौज खित्ते की सबसे बड़ी फौज बन चुकी थी और पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी फौज थी। इराक पे यह हमला देखते हुए कुवैत का शाही खानदान सऊदी अरब फरार हो गया, लेकिन इस शाही खानदान का एक फर्द जो सऊदी अरब फरार नहीं हुआ था वो इराकी फौज के हाथों मारा गया। 24 घंटों के अंदर अंदर कुवैती फौज ने हथियार डाल दिए और इराकी फौज पूरे कुवैत पर कब्जा कर चुकी थी। सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया कि आज से कुवैत इराक का ही एक सूबा होगा। इस इराकी हमले के कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई। इराक को कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। इराक पर सेक्शंस लगाई गई। यह सब देखते हुए सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन के सामने एक पेशकश रखी कि हम कुवैत खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसराइल ने जो कब्जा सीरिया, लिबनान और फिलिस्तीन के इलाकों पर किया हुआ है वो भी ख़त्म कराया जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया और फिर एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें इराक को 15 जनवरी 1991 से पहले कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। दिसंबर 1990 में सद्दाम हुसैन ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक और पेशकश की कि हम कुवैत से कब्जा खत्म करने और अपने एटमी हथियारों का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, बशर्त यह कि इसराइल के एटमी हथियार भी जब्त कर दिए जाएं। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने यहाँ भी दोहरा मेयार अपनाया और ये पेशकश भी रद्द कर दी। 17 जनवरी 1991 सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका था। अमेरिका और इत्तेहादी कुव्वतों ने एक साथ फुल ताकत के साथ इराक के शहरों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। कोई 43 दिन और 43 रातों तक इत्तेहादी कुव्वतों ने इराकी शहरों पर हमले जारी रखे। अमेरिकी मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया कि ये टारगेटेड हमले हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। 28 फरवरी 1991 के दिन जंग बंदी हुई, लेकिन अब तक इराक में हजारों लोग शहीद हो चुके थे। इस हमले के बाद भी अमेरिका ने इराक से सेक्शंस हटाने से इनकार कर दिया। इस जंग और इन पाबंदियों के बाद पूरा इराक तबाह हो चुका था। अब सद्दाम थोड़ा मजहबी टाइप का आदमी बनने लगा। इराक के झंडे पर अल्लाह अकबर लिखवाया गया। इराक में मस्जिदें और मदारस तामीर हुए और सद्दाम हुसैन ने अपने खून से कुरान मजीद लिखवाया। सद्दाम अपनी पूरी कोशिश से इराक को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था और फिर नई सदी शुरू हुई। इराक की सूरत हाल भी थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी। CIA ने सद्दाम का तख्ता लूटने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हुई। शुरू से ही सद्दाम हुसैन की पार्टी जैसे ही पावर में आई थी, सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी कंपनियों को फारिग करके इराकी तेल को नेशनलाइज कर दिया था।
उस दिन से लेकर अब तक इराकी तेल अमेरिका की आंखों में चुभ रहा था। अब नई सदी के आगाज में अमेरिका ने फिर से इराक पर कब्जा करने की प्लानिंग की, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि पूरी दुनिया को और खासकर अमेरिकी अवाम को अपना हम ख्याल बनाया जाए। सूट बूट, वाइट चमड़ी और काले दिल वाले अमेरिकी मुख्तलिफ चैनल्स पे आते, स्टेज सजाते, सद्दाम हुसैन और इराक पर इल्जाम लगाते कि सद्दाम हुसैन एटम बम बना रहा है। अमेरिकी मीडिया ने इस प्रोपेगेंडे को खूब फैलाया और आखिरकार अमेरिकी अवाम इस झूठ की वजह से अमेरिकी पॉलिटिशियंस की हम ख्याल बनने लगी। अब अमेरिका पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था और उधर यूनाइटेड नेशन ने एक करारदाद मंजूर की कि सद्दाम हुसैन यूनाइटेड नेशन की एक टीम को इराक के हर कोने तक रसाई दे और वो टीम पता लगाएगी कि क्या इराक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं या फिर नहीं। सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन की ये बात मान ली। सिक्योरिटी काउंसिल की टीम इराक पहुंची और मुसलसल 4 महीनों तक पता लगाती रही कि क्या इराक के पास वाकई कोई ऐसे हथियार मौजूद हैं, लेकिन आखिर में उन्हें कुछ नहीं मिला और यहाँ से अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल की बात ना मानते हुए हालात अपने हाथ में ले लिए। सद्दाम हुसैन को बुश की तरफ से 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि वो इराक छोड़कर भाग जाएं। अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन और उसके बेटों ने इराक नहीं छोड़ा। 20 मार्च 2003 अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए दूसरी बार इराक पर फुल ताकत के साथ हमला किया। इस वन साइडेड जंग में इराकी फौज अमेरिकी हमले के सामने नहीं टिक पाई। कोई 23-24 साल तक इराक का सदर रहने वाले सद्दाम हुसैन की गेम ओवर हो गई। आपने ये क्लिप्स तो कई बार देखे होंगे। आप सोचते होंगे कि सद्दाम की हुकूमत जाने के बाद इराकी अवाम कितनी खुश है। जी नहीं, ये अमेरिका के प्रोपेगेंडे का सिर्फ एक क्लिप था। सद्दाम के मुजस्मे को गिराने वाले इराकी नहीं थे बल्कि अमेरिकन थे। यहाँ आने के बाद अमेरिका ने यहाँ का सारा एरिया क्लियर करवाया, सहाफियों को पोजीशन संभालने को कहा गया और फिर अमेरिकियों ने ये स्टैचू गिराया। यहाँ जो आपको अवाम नजर आ रही है ये भी सारे के सारे इराकी नहीं हैं। इनमें बहुत से अमेरिकन हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो साल से इराक में रहते तक न थे और अमेरिकन उन्हें सिर्फ ये ड्रामा रचाने के लिए साथ लाए थे। अब पूरा इराक अमेरिका के हाथ में जा चुका था। अमेरिकी हुक्म पर सद्दाम की हजारों बल्कि लाखों की फौज को चलता कर दिया। In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.